कैसा बच्चा लोग, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, एसवीएम क्लासेस के अंदर हम लोग जा रहे हैं एक नया सीरीज शुरू करने, जिसमें कि हम लोग फिजिक्स एनसीईआरटी, ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी पे फोकस होगा। इसमें आपका जेईई मेन एंड एडवांस कवर नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल कवर अप करना पड़ता है। बट इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद आपको सीबीएसई में हो या आप बिहार बोर्ड में हो, क्लास 12 के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और अगर कोई बच्चा बायो से नीट का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, क्योंकि नीट में क्या है कि थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछता है, और नीट में चूंकि नीट वाले बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ता है तो उसको उतना टफ कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। तो अगर आप सीबीएसई बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हो या आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बच्चा, मैंने जैसे कि हर लेक्चर में बोलता हूँ मैं कि किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करने से पहले उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1 का हर कुछ लिख दिया हूँ कि बिहार बोर्ड में उसका मार्किंग स्कीम कैसे है, कितना चैप्टर है, उस चैप्टर को हम कितना पार्ट में बांटेंगे और उसको फिर कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे कैसे उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए। पार्ट 1 के अंदर लगभग 34 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 70। इसका मतलब है कि अप्रॉक्स 50% आपका वेटेज है पार्ट 1 में। इन चैप्टर का 8 चैप्टर है। इस 8 चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में बांट लिया है। फर्स्ट पार्ट में आ गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये सब एक डोमेन में आ गया। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक चार्ज को मोशन करने के लिए है। अभी आपका बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब हम लोग जैसे क्लास शुरू करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये एक इंट्रो क्लास है, इसमें आपको बताऊंगा मैं कि मैं लेक्चर का सीरीज का शुरू करने जा रहा हूँ, कौन से चैप्टर को कितने पार्ट में पढ़ेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, ताकि एक बेनिफिशियल और हमारा अंडरस्टैंडिंग एक बेटर वे में जाए और हमें चीज़ों को मेमोराइज नहीं करना पड़े। ठीक है, अगर कोई चार्ज है और ये स्टैटिक है, इसका वेलोसिटी ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, जीरो है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इसके रेडियल डायरेक्शन में। ये स्टैटिक है, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का स्टडी हम नहीं करते हैं, और ये तीनों इसी से रिलेटेड है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फील्ड कैपेसिटेंस एंड अकॉर्डिंगली करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर जैसे ही हम इसी चार्ज को बच्चा, जैसे कि ये कोई चार्ज है, इसी चार्ज को अगर हम वेलोसिटी दे देते हैं, देन इसमें क्या आता है, इसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आने लगता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी जैसे ही आता है तब हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और जब इस दोनों को कंबाइन करते हैं, अभी आपको बस ध्यान से सुनना है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके पढ़ते हैं तब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है। आगे जाकर पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जितना भी आप जनरेटर, मोटर या घर में जितना भी चीज़ यूज करते हो, सब जगह इस कॉन्सेप्ट का ही यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने पार्ट 1 को भी 2 पार्ट में बांट लिया है, एक स्टैटिक चार्ज के कंडीशन को स्टडी करने के लिए और दूसरे में मूविंग चार्ज के कंडीशन को स्टडी करने के लिए। तो आप इसको अच्छे से नोट कर ले, और फिर इसको हम लोग मतलब कैसे कैसे स्टडी करेंगे। लेट्स से कि फर्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इसका जितना भी सब टॉपिक है बच्चा, वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा, ताकि आपको इलेक्ट्रिक कूलम्ब लॉ पढ़ते वक्त आपको ये माइंड में मिसकॉन्सेप्शन ना आए कि कब खत्म होगा, कब एंड होगा, कितना बच्चों इसको अच्छे से नोट कर ले। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को कैसे पढ़ेंगे, कितने लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको नोट कीजिए बच्चा लोग। देखो, मैंने इसे 6 सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप एनसीईआरटी के अंदर जाओगे तो आपको ये 12 या 13 टॉपिक में डिवाइडेड है, बट जितना क्लियरिटी रहेगा और जितना टॉपिक कम रहेगा उतना हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन हमें कम करना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे टोटल 6 पार्ट में बांट दिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टी, इसी के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे इंसुलेटर, कंडक्टर कैसे चार्ज करते हैं, कैसे रिपेल होता है और कैसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है अगर ये अपोजिट चार्जेस है। ठीक, तो सब कुछ हम इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ लेंगे, जितना भी एनसीईआरटी का सब टॉपिक में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज के आसपास है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब लॉ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे हम दो चार्जेस के बीच में, या एक चार्ज है वो एक टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, जिसको कि हम Q/r² से कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो उसके लिए वरी नहीं करना है। फिर बच्चा जब कूलम्ब लॉ पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टैटिक चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के बाद ही इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, बट पहले हम कूलम्ब लॉ में इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता है स्टैटिक चार्ज के लिए, इस सब का इसमें स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है,
अगर ये कोई Q चार्ज है, ये रेडियली क्या करता है, अपना फील्ड चारों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कितना फील्ड लाइन है उसी के कैलकुलेशन को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो ये कोई बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और कूलम्ब लॉ है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। ये बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा बच्चा इसके न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज होता है, क्योंकि इसको बहुत बेटर वे में डिलीवर नहीं किया जाता है बहुत जगह पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है खास करके जेईई मेन एंड एडवांस वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फिर कैसे इसको टफ कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक टेस्ट चार्ज के लिए है, तो बस टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपके एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि हम टेस्ट चार्ज को सबसे पहले लेके एक सिंगल चार्ज को लेके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कैलकुलस को अवॉइड करना है। जैसे ही आप इसमें एक रिंग के एक्सिस पे निकालोगे, एक रिंग के इनसाइड में निकालोगे, एक स्फीयर पे निकालोगे, एक इन्फिनिटी लेंथ के वायर पे निकालोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह फील्ड निकालने के लिए कैलकुलस का इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। और उसको इजी बनाने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है बच्चा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मान लो कि आपको पर यूनिट वॉल्यूम लेना है, पर यूनिट सरफेस एरिया लेना है, पर यूनिट लेंथ लेना है, तो उसको कैसे करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कैसे कैसे हमें एक पर यूनिट में चीज़ों को कंसीडर करना है वो पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और फिर गॉस लॉ भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए ही है। ये ऑलवेज एक क्लोज सरफेस के लिए होता है, क्लोज्ड सरफेस। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा। फिर गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन है, तो अगर कोई क्लोज सरफेस है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के मदद से निकाल सकते हैं और ये एक इजी पड़ता है। बट अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो फिर हमें इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस का यूज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। बट चूंकि ये जेईई मेन एंड एडवांस के लिए लेक्चर नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो जितना एनसीईआरटी के अराउंड होगा हम लोग वहीं रहेंगे, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। एंड नीट वाले बच्चे का तो पूरा कवर हो जाएगा और बोर्ड वाले बच्चे का ही पूरा कवर होगा। इस पूरे चैप्टर को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। तो कल से बच्चों लोग आपको लेक्चर अवेलेबल होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, जितना कवर अप कर सकें, और फिर अकॉर्डिंगली पूरे पार्ट 1 को एंड करेंगे। ये अप्रॉक्स लगभग आपका 3 महीने का समय लगेगा और फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए और फॉलो कर लीजिए एसबीएम क्लासेस को ग्रुप को, अगर आप फेसबुक पे है, और अगर आप यूट्यूब पे जाके देखना चाहते हैं तो समर्थ भारत @ पे जाके इसको सर्च कीजिए एसबीएम क्लासेस को, और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और इतना पैसेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।